गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। देखें, पहचान क्या होती है इसकी। पहचान इन वाक्यों के अंत में चाहे ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आपको हमने बताया थे सेंटेंस कि सेंटेंस कितने होते हैं। सेंटेंस 5 होते हैं। उसमें जो पहला होता है वो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस। इसके दो भाग होते हैं। एक हमारा होता है अफर्मेटिव, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हिंदी में जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? नहीं, या फिर कभी नहीं। अगर नहीं या कभी नहीं मिल रहा है तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। इंग्लिश में पता करेंगे तो क्या होगा? डू नॉट होगा, डज नॉट होगा, या नेवर लगा होगा, या फिर नॉट लगा होगा। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे मान लीजिए राम स्कूल जाता है। ये सेंटेंस कैसा हो गया हमारा? अफर्मेटिव हो गया। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लिखेंगे तो हो जाएगा राम स्कूल नहीं जाता है। नहीं जाता है। तो ये हो गए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो हम जो पहला रूल पढ़ेंगे वो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या आएगा? पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ई एस इफ यूज, यदि इसका इस्तेमाल हो तो लगाओ, अन्यथा मत लगाओ। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब इसको देख लीजिए, एस या ई एस हम कब लगाते हैं? तो नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा आप, नोट पॉइंट, नोट में लिख लो, यदि सब्जेक्ट एक वचन मतलब सिंगुलर, एक वचन मतलब सिंगुलर, जैसे ही है, सी है, इट है, या कोई नेम है, एक वचन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं।
एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि चलिए देख लीजिए, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब आ रहा है तो हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए आप दो शब्दों का प्रयोग करिए, कौन और किसने। अगर आप कौन व किसने लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो आपको जो आंसर में मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्ट। या यूं कह लीजिए, सब्जेक्ट जो होता है किसी भी कार्य को करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। अब देख लीजिए, राम स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जाता है? स्कूल कौन जाता है? आंसर मिल गया राम। तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो राम क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम की क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है जाता, मतलब जाना। जाने क्या होती है? गो। अब लिखा हुआ है एस या ई एस इफ यूज। यदि एस और एस ई एस का यूज है तो करिए, अन्यथा मत करिए। तो इस रूल को पढ़ो। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो, जैसे ही हो या सी हो, इट हो, कोई भी नाम हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो देख लीजिए, राम क्या है? एक नेम ही तो है, और राम कितने हैं? एक है। जब एक है तो इस गो में ई एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज। राम गोज कहाँ जाता है? स्कूल। टू स्कूल। क्या होता है? राम गोज टू स्कूल। एक एग्जांपल और है, वह घर जाता है। वह घर जाता है, ये सेंटेंस है, बनाए इसको। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए, भाई घर जाता है, कौन जाता है? वह जाता है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। जाने क्या होती है? गो। ई एस लगा दो, गो। कहाँ जाता है? टू होम। फिर है बी, ही गोज होम। विच वन इज करेक्ट? आप ये बताएं कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। 30 सेकेंड है आपके पास। ही गोज टू होम ये सही है, या ही गोज होम ये सही है? चलिए, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट। ये सही है। क्यों सही है? ही गोज होम, एक है आपका होम और एक है अब्रॉड। अगर ये दोनों वर्ड आते हैं, अगर ये दोनों वर्ड आते हैं तो इनके साथ टू का यूज नहीं होता है। टू का यूज नहीं होता। नोट कर लीजिए आप लोग। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आज ही आपको फ्रेंड समझ में आ जाएंगे टेंसेस, और आज के बाद आप टेंस में महारत हासिल करते जाएंगे।
कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। चलिए अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें नहीं होगा, या क्या वर्ड होगा इसमें, आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस से आपकी एक चीज बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या बढ़ जाती है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है आपकी डू या डू और डज। अब डू का प्रयोग कब करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी हो या दे हो। कहने का मतलब सब्जेक्ट कैसा हो आपका, सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट हो बहुवचन। क्या हो, बहुवचन हो। डज, डज कब लगेगा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगल हो, ही हो, सी हो, सी हो, सी हो, इट हो, नेम हो। कहने मतलब है एक वचन, एक वचन। कैसा हो, एक वचन हो। कैसा हो, एक वचन हो। चलिए रूल देख लीजिए आप, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू आएगा या डज आएगा। इन दोनों में से एक आएगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है, तुम पत्र नहीं पढ़ते हो। तुम पत्र नहीं पढ़ते हो। रूल लगा लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, भाई पत्र कौन नहीं पढ़ता है, पत्र कौन नहीं पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो। तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। क्या होती है, यू। लगा दीजिए। अब डू या डज में से एक चीज आएगी। देखो टू या डज के साथ क्या आता है, आपका है यू, यू के साथ क्या आता है, डू। तो आप डू लगा दीजिए इसमें। नॉट क्योंकि नहीं है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। अब लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है पढ़ना। पढ़नी क्या होती है, रीड। पढ़नी क्या होती है, रीड। यू डू नॉट रीड ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ते हो, लेटर। अ लेटर, LETTER, लेटर। क्या होता है, लेटर। एक एग्जांपल और है, वह खाना नहीं खाता है। इसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप बताएंगे कि इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1, वह खाना नहीं खाता है, सेंटेंस है ही डज। अब देखो ही क्या है, एक वचन है, इसलिए हमने क्या लगाया, डज लगाया। चूंकि नहीं है तो भी क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ही डज नॉट, बाकी उस फॉर्म खाता है,
ईट्स, क्या खाता है? खाना, द फूड। बी ऑप्शन है ही डज नॉट ईट द फूड। अब आप बताएं दो में से कौन सा सही है। आपको लग रहा होगा कि ये वाला सही है क्योंकि एक वचन है और एक वचन के साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सही है। उसका कारण क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आप एस या ई एस जोड़ते हो, ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होते हैं। जैसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हो, ये काम करना बंद कर देते हैं। आप ऐसे इसलिए यहाँ लगाते हो, देख लीजिए ई एस यहाँ पे आ गया है। कहाँ गया है? ई एस यहाँ आ गया है, इसलिए नहीं लगेगा। क्लियर? चलिए, इसी के साथ साथ अगला हम पढ़ेंगे। अगला जो हम पढ़ते हैं वो है इसका इंटरोगेटिव। क्या पढ़ते हैं? इंटरोगेटिव। आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए और एक्सरसाइज भी करते रहिए। चलो, क्या पढ़ते हैं हम? नेगेटिव सेंटेंस। अगला है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो दो तरह के होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले वो होते हैं जो क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस। क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस। इसमें रूल लिख लीजिए आप। क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो हम बात की अंग्रेजी बनाते समय बनाते समय क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है। किससे किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब से। ध्यान से सुन लीजिए,
यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो हम वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय क्या शब्द की अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है। क्लियर? चलिए, हेल्पिंग कौन सी है आपकी? डू और डज है। इसका रूल देखें आप। सबसे पहले क्या आएगा? डू या डज में से एक चीज आएगी। डू या डज में से एक चीज आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, अनुसार। प्लस नॉट इफ यूज। नॉट इफ यूज, नॉट इफ यूज का मतलब है यदि नॉट की आवश्यकता है तो लगाओ, अन्यथा मत लगाओ। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल से आप बहुत सीधे समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है मोहन उसे ये तो ऑटोमेटिक हो गया। मुझे लिखना है इंट्रोगेटिव का, मैं अफर्मेटिव का एग्जांपल लिख रहा हूं। सॉरी, एग्जांपल है क्या मोहन उसे पढ़ाता है? ये क्या मोहन उसे पढ़ाता है? अब देख लीजिए, हमें क्या लगाना है? डू या डज में से कोई एक चीज लगानी है। ये क्या डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि डू आएगा डज आएगा? ये बताएगा आपको सब्जेक्ट। उसे कौन पढ़ाता है भैया? उसे पढ़ाता है मोहन। कौन पढ़ाता है? मोहन। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। और मोहन क्या है? एक वचन है। जब एक वचन है तो क्या आएगा? डज आएगा। क्या आएगा? डज। लगा दीजिए डज। डज आ गया। अब लगाएंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। मोहन चूंकि नाउन है और नाउन का पहला अक्षर कैसा होगा? कैपिटल होगा। अब नॉट, क्या इस सेंटेंस में ये शब्द दिया हुआ है? नहीं। अगर ये वर्ड होता तो आपको लगाना पड़ता नॉट। चूंकि ये वाला शब्द इस सेंटेंस में नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। आगे बढ़ जाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? वो कर रहा है पढ़ाई, मतलब पढ़ाता है। सॉरी, पढ़ाता है मतलब टीच। डज मोहन टीच? किसे पढ़ाता है? उसे पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है? उसे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया हिम। उसे लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और थी। क्या रेखा गाना नहीं गाती है? क्या रेखा गाना नहीं गाती है? बनाए इसको। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लगाना है? डू या डज लगाना है। अब डू या डज में आपको सब्जेक्ट देखना है, भाई कौन गाती है? रेखा गाती है। जब रेखा गाती है तो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डज। क्या आ जाएगा? डज। डज सब्जेक्ट लगाइए। कौन गाती है? रेखा। तो लगा दीजिए रेखा। अब हमें नॉट का प्रयोग करना है। नॉट इफ यूज। इस सेंटेंस में क्या मिल गया? हमें नहीं मिल गया। और जब नहीं होता है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है?
हमें प्रयोग करना पड़ता है नॉट का। किसका करना पड़ता है? नॉट का करना पड़ता है। तो लगाएं आप नॉट। डज रेखा नॉट, बाकी फर्स्ट फॉर्म गाती है। गाने क्या होती है? सिंग। डज रेखा नॉट सिंग, क्या नहीं गाती है? गाना। क्या नहीं गाती है? गाना। तो गाना क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया गया करा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में और भी सुधार कर सकूं। नोट कर लिया आपने? वेरी गुड, थैंक यू क्लास। तो ये थे आपके प्रेजेंट टेंस। कल हम आपको एक छोटी सी वीडियो बताएंगे, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बताएंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो हम क्या करते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू क्लास।